ये सॉरी असेंडिंग योटा की हम बात कर रहे थे तो मैंने असेंडिंग योटा की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये जो डॉटेड लाइन है, इस डायग्राम में हमें जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इससे नीचे का जो पार्ट है ये असेंडिंग योटा कहलाता है और जो फर्दर आगे कर्व्ड पार्ट है ये जो है वो आर्च ऑफ योटा, और इसके साथ जो है ये फिर डॉटेड लाइन हमें नज़र आ रही है, इसके नीचे का जो पार्ट है ये डिसेंडिंग योटा कहलाता है। अब ये जो डॉटेड पार्ट है, डॉटेड लाइन है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं स्टर्नल एंगल। अब स्टर्नल एंगल जो है वो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट के तौर पर काम करता है कि स्टर्नल एंगल से नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता है जी असेंडिंग योटा, और इसके अलावा जो डॉटेड स्टर्नल एंगल से ऊपर का जो पार्ट है ये आर्च ऑफ योटा कहलाता है। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये स्टर्नल एंगल ही है जो कि रेफरेंस पॉइंट के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि जो आर्च ऑफ योटा ये ये जो है वो स्टार्ट भी होगी स्टर्नल एंगल से और एंड भी हो जाएगी स्टर्नल एंगल से ही। अब स्टर्नल एंगल की अगर बात करें तो स्टर्नल एंगल क्या है, अब ये जो आपको बोन नज़र आ रही है ये जो है ये स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन के 3 पार्ट है, एक तो ये वाली जो आपको ये सारी जो है ये बोन है, और साथ में ये जो आपको ट्रांसपेरेंट सा जो है वो नज़र आ रहा है ये है जी कोस्टल कार्टिलेज। इन्हीं कार्टिलेज से जो है वो फर्दर रिब्स अटैच होती हैं, यानी कि रिब्स जो हैं वो स्टर्नम के साथ, मैंने कहा था कि जो चेस्ट कैविटी की बोन है स्टर्नम, तो ये डायरेक्टली रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती बल्कि इस कार्टिलेज के थ्रू अटैच होते हैं जिसको कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। स्टर्नम बोन के 3 पार्ट्स हैं, मेन्यूब्रियम, बॉडी और डिफाइड प्रोसेस। अब स्टर्नल एंगल क्या है कि वो जब जो मेन्यूब्रियम पार्ट है ये बॉडी के साथ अटैच होता है तो अटैचमेंट की साइड पे ये एक एंगल बनाता है जिसको कि हम कहते हैं स्टर्नल एंगल। यही स्टर्नल एंगल जो है वो एज एन रेफरेंस पॉइंट काम करता है कि जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा के लिए। असेंडिंग एओर्टा कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होगी, यानी जो थर्ड कोस्टल कार्टिलेज है, फर्स्ट कार्टिलेज, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है, थर्ड कोस्टल कार्टिलेज। थर्ड कोस्टल कार्टिलेज का जो लोअर बॉर्डर है वहाँ से लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज हो रहा है तो लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज का थर्ड बॉर्डर है वहाँ से ओरिजिनेट, और ये ऊपर की तरफ जब असेंड करती है स्टर्नल एंगल तक जाती है वहाँ तक का जो पार्ट है ये पार्ट जो है वो असेंडिंग एओर्टा कहलाता है। इसी स्टर्नल एंगल से अब जो ये जो है वो राइट साइड पे होगा, तो जब राइट साइड पे आ गया जो असेंडिंग एओर्टा का पार्ट, वहाँ से जो है ये आगे आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो शुरू हो जाती है। इससे ऊपर का पार्ट आर्च ऑफ एओर्टा, और इसी तरह से जब ये आर्च कर्व लेके आएगी इसी लेवल पे लेफ्ट साइड पे जो है वो स्टर्नल एंगल के, तो यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा का जो है वो एंड हो जाती है। और ये मैं आपको इंटीरियर साइड दिखा रही हूँ पोस्टीरियरली, क्योंकि ये तो चेस्ट कैविटी के सामने की तरफ प्रेजेंट होती है, तो ये जो एओर्टा है ये पोस्टीरियर साइड पे जो है वो प्रेजेंट होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्च ऑफ एओर्टा की। तो आर्च ऑफ एओर्टा फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये कंटिन्यूशन है इसकी असेंडिंग एओर्टा की ही, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टर्नल एंगल से, स्टर्नल एंगल से ही स्टार्ट होगी और राइट साइड से, और फिर फर्दर जो है वो लेफ़्ट साइड पर होती हुई स्टर्नल एंगल पे जो है वो एंड हो जाएगी। अब इसका अगर हम देखें कि जो है ये इसका कोर्स कैसे होता है, तो इसका कोर्स इस तरह से है कि जो स्टर्नल एंगल है ये बनता है सेकंड कोस्टल कार्टिलेज पे। तो आर्च ऑफ एओर्टा फिर अराइज हुई सेकंड कोस्टल कार्टिलेज से, और ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ असेंड करेगी और फिर पीछे की तरफ मूव कर जाएगी
लेफ़्ट साइड पे, और फिर जहाँ पे ट्रैकिया की बाइफर्केशन होगी वहाँ जो है वो